जीवन में सुख दुख। इंसान के जीवन में सुख और दुख सदैव साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल इंसानों के साथ ही होता है। जब जब भगवान भी पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिए, दुख उनके हिस्से में भी आया। उन्हें भी दुख सहना पड़ा, भोगना पड़ा। महाराजा दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्याग करना पड़ा। राम को वनवास मिला, सीता भी साथ साथ जंगलों में रही। रावण हर कर लंका ले गया, राम रावण युद्ध हुआ। बाद में राम ने परित्याग कर जंगल में भेज दिया। कई कष्ट झेलते हुए आखिर में पृथ्वी की गोद में समा गई। भगवान राम की जिंदगी है सहज कहाँ रही। कृष्ण जेल की कोठरी में पैदा हुए, सगी माँ से दूर रहे। मथुरा में माता यशोदा ने पाला, अपने मामा कंस का वध किया। अपनी प्राण प्रिया राधा का वियोग सहा। महाभारत युद्ध में कितने झूठ बोले, छल किए। भगवान का जब ये हाल है तो हम मानव की क्या औकात है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। समुद्र देखने में भयानक लगता है, लेकिन उन्हें ही जो किनारे बैठकर समुद्र को देखते हैं। समुद्र में कूदकर तैरने वाले इसी समुद्र का मजा उठाते हैं। एक ही दुख अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। कलकत्ता में एक बूढ़ी औरत, गरीब औरत का जवान बेटा जब किसी बीमारी से मर जाता है, तब वह पैसे मांग मांग कर एक हॉस्पिटल बनवा देती है। मुसीबतों से लड़ने से मुसीबतें छोटी लगने लगती हैं। जिंदगी में दुख और सुख अपने अपने कर्म और भाग्य से मिलते हैं। अपने आसपास ही देखिए कितने गरीब के बच्चे अपने अपने कर्म से बड़े ही प्रसिद्ध हुए। अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही कौन से अमीर घर में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ही पहले क्या थे, बाद में क्या हुए, सबको पता है। बाबू जगजीवन राम संघर्षों से लड़कर ही आगे बढ़े। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, सुश्री मायावती ही बचपन में क्या थे, क्या आप सबको नहीं ज्ञात है। एक बार स्वर्ग में शंकर और पार्वती बैठे पृथ्वी पर देख रहे थे। एक गरीब इंसान को देखकर पार्वती ने सहज ही बोला कि आप इसको कुछ दे क्यों नहीं देते। भगवान शंकर ने कहा कि धन इसके भाग्य में नहीं है। पार्वती ने जिद की तो भगवान शंकर ने उस गरीब की राह में सोने से भरी थैली गिरा दी। उसी क्षण उस गरीब आदमी के दिमाग में एक विचार आया कि अंधा आदमी कैसे चलता है। इतना सोचते ही वह आदमी अपनी दोनों आंखों को बंद करके अंधों जैसा चलने लगा। सोने की थैली पीछे रह गई। कभी कभी भाग यूं ही धोखा देता है। एक बार एक आदमी अपने ऊपर आई मुसीबतों से बहुत ही परेशान हो गया। वह भगवान का बड़ा भक्त था। परेशान होकर उसने भगवान को बोला, इतनी सारी मुश्किलें मेरी भाग में क्यों है। भगवान द्रवित हो गए, कहे कि अपनी सारी विपदाओं और दुखों को कागज पर लिखो, एक पोटली बनाओ और उस बरगद के पेड़ पर बांध दो। तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म। पोटली बांधने के बाद एक शर्त यह है कि उस बरगद से कोई एक पोटली खोलकर अपने पास रखनी होगी। आदमी ने अपने सभी दुखों को लिखा, एक पोटली बनाई, बरगद के पेड़ पर बांध दिया। आते वक्त याद आया कि कोई एक पोटली लानी है।
सबसे छोटी पोटली पर निगाह गई। खोलते वक्त सोचने लगा कहीं कैंसर ही न हो जाए। दूसरी पोटली की ओर देखा, विचार आया कहीं किसी की मृत्यु न आ जाए या नौकरी ही न छूट जाए। अंत में आदमी ने अपनी ही पोटली खोल ली और बोला कि चलो अपनी समस्याओं से लड़कर ही जीत लेंगे। एक औरत अपने मोहल्ले में बड़ी खुशहाल रहती थी। औरतें उसकी खुशी और प्रसन्नता देख बहुत जलती थीं। एक बार उसने एक पार्टी रखी। सारी औरतें, बच्चे सभी आए। पार्टी चल ही रही थी। एक बच्चे से कोई महंगा खिलौना नीचे गिरकर टूट गया। वह औरत रोते हुए बिलखते हुए बोली, सारे खिलौने तोड़ दो, इस घर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें इन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं है, खेलने वाला कोई नहीं है। दरअसल उस औरत के कोई बच्चा नहीं था। दरअसल दूर से देखने पर कुछ लोग बड़े ही खुश नजर आते हैं। जरा पास जाकर मिलकर देखो तो पता लगेगा कि राख के नीचे और नीचे कितनी तेज आग है। लोगों को अपना दुख बहुत ही बड़ा दिखता है और दूसरों का दुख बहुत ही छोटा। जिंदगी एक संघर्ष का नाम है, परिश्रम का नाम है। श्रम करो, परिश्रम करो, मन को इधर उधर जाने मत दो। सफलता अवश्य मिलेगी, दुख जाएगा, सुख आएगा। आज बस इतना ही। राधे राधे। सब्सक्राइब भी करिए जनाब, मुझे अच्छा लगेगा।